मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है तो थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले मुर्गे के पाँव किबला की तरफ थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी हाँ मैं सही कहा था, इसी वजह से मैं इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और इसे उठाकर दूर बैठा दिया। जब इस लड़के को और कुछ ना सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। एक शख्स अपनी बिल्ली से बहुत तंग था। वो बिल्ली को दूर एक सुनसान जगह पर छोड़ आया। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने घर फोन किया, कहीं बिल्ली घर वापस तो नहीं पहुंच गई? बीवी ने जवाब दिया पहुंच गई है। आदमी अपनी हंसी रोकते हुए बोला इस कमीनी से बोलो मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। एक सरदार ने गली के कोने में कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे। कूड़ा किसने फेंका? एक शख्स ने गुस्से से कहा फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। टीचर आज ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब तुम नहीं दे सकोगे। बच्चा मैम जी आप पूछो तो सही। टीचर फुटबॉल मेल है या फीमेल? बच्चा फीमेल। टीचर वो कैसे? बच्चा जिसके पीछे 22 लड़के लगे हों वो फीमेल ही हो सकती है। उसके कदम जहाँ जहाँ पड़े वो जगह चूम ली हमने और वो कमबख्त जाकर मेरी अम्मी से बोली आंटी तोड़ा मुंडा मिट्टी खांदा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी मियाँ से जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शोहर वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने आज तक 10 रुपए भी नहीं दिए। वो लड़के जो लड़कियों के सामने बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो दुकान पे जाके ये भूल जाते हैं कि अम्मी ने धनिया मंगवाया था या पुदीना। शीदा और नगीना फिल्म देखने के लिए गए। जब सिनेमा हॉल में दाखिल हुए तो सीट पर बैठने से पहले शीदे ने पान की पुड़िया निकालकर नगीना के हाथ में देते हुए कहा स्पेशल डबल पान है, मुंह में रख लो। नगीना लेकिन ये तो एक ही पान है, आप अपने लिए नहीं लाए? शीदा नहीं मैं पान के बगैर भी चुप रह सकता हूँ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे एक दफा एक बड़े मियाँ बंदूक थामे अपने खरबूजों के खेत पर पहरा दे रहे थे। इनसे किसी राहगीर ने पूछा यहाँ के लोग कैसे हैं? बड़े मियाँ ने जवाब दिया बहुत ही ईमानदार और नेक हैं, क्या मजाल है कि मेरे खरबूजों को हाथ भी लगाएं? राहगीर पूछने लगा तो आपने फिर ये बंदूक क्यों संभाल रखी है? बड़े मियाँ ने जवाब दिया ये बंदूक संभाल रखी है इसीलिए तो ईमानदार हैं, वरना क्या पता खरबूजों के साथ मुझे भी बेच डालें। सरदार जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले मना कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड तुम्हारे घर में कौन कौन है? सरदार एक बीवी और 3 बच्चे। एक शख्स ड्राइव करते हुए फौजी कॉलोनी जा निकला। फौजी जवानों ने इसे पकड़ लिया और सारी रात कॉलोनी में रखा और कहा यहाँ आम गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वजाहत का मौका नहीं मिलेगा। अगली रात फिर वही शख्स कॉलोनी आया। फौजियों ने बंदूकें तान ली। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकला और चीख कर कहा खुदा के वास्ते मेरी बीवी को यकीन दिला दें कि मैं कल रात आपके साथ था, किसी औरत के साथ नहीं। मौलवी बच्चे से बोलो हे से हलवा। बच्चा हे से हलवा। मौलवी बेटा हलक से निकालो हलक से। बच्चे की माँ पास ही खड़ी थी, बोली मौलवी साहब मुझसे कहते मैं आपको हलवा बनाकर दे दूंगी, बच्चे के हलक से क्यों हलवा निकाल रहे हैं? बीवी गुस्से से जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है मेरी तो जिंदगी तबाह होकर रह गई है, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। शोहर अपने 10 बच्चों की तरफ इशारा करके बोले तो बेगम साहिबा ये हजूम मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बच्चा अब्बू मुझे मोटरसाइकिल लेकर दें। अब्बू बेटा अल्लाह ने ये 2 टांगे किस लिए दी हैं? बच्चा एक किक मारने के लिए और एक गेयर लगाने के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। एक
दोस्त दूसरे दोस्त से, मुझे एक कैशियर की तलाश है। दूसरा बोला, लेकिन 2 माह पहले ही तुमने कैशियर रखा था। पहले ने जवाब दिया, उसी की ही तो तलाश है, वो साला पैसे लेकर भाग गया है। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टाफियाँ दूंगी। पप्पू, लो जी, इस तरह तो सारी टाफियाँ अब्बू को ही मिलेंगी। मरीज, डॉक्टर, मैं जब भी सालगिरह का केक खाता हूँ तो मुझे सीने में जलन होती है। डॉक्टर, अगली बार जब भी केक खाओ तो मोमबत्तियाँ उतार लेना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? शोहर का फोन आया, रोते हुए कहने लगा कि आइंदा कभी नहीं लड़ा करूंगा, तुमसे बेहद प्यार करूंगा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं भी नरम पड़ गई, माफ कर दिया। अब पता नहीं किसका शोहर था, मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। सास, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, इसने लिपस्टिक मांगी, मैंने एल्फी दे दी, शायद इसी बात पर नाराज बैठी है। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद है? मरीज, सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। ससुराल में दामाद की ज्यादा इज्जत इसलिए भी की जाती है क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो अजीम शख्स है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल कर रखा है।